कोई नहीं होगा। सच्ची में ये लड़का इतना बेवकूफ़, इसको डिलीवरी बॉय किसने बनाया होगा। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जस्ट अभी आई हूँ क्लास से। तो क्लास से आने के बाद आज सेकेंड डे था मेरा क्लास में, तो जा रही थी घर, लेकिन यहाँ पर सिमू ने रोक दिया है मुझे, क्योंकि डिलीवरी बॉय आने वाला है जो कि अभी तक आया नहीं मेरे है। को क्या बोला, मैं आपके गेट के सामने हूँ, जल्दी आओ। बोलो मैं दौड़ के आया, अभी रुका है ना क्या तो बोल ये के। मुझे पूछ रही है कि डिलीवरी बॉय आया है, तो मैंने कहा कि कौन सा डिलीवरी बॉय, अभी तक तो कोई है ही दो नहीं। वाला आना है, एक मिंत्रा तो का आना यहाँ पर है। देख सकते हो रास्ता खाली है, पता नहीं इसका कौन सा डिलीवरी बॉय ने कॉल किया है जो अभी तक रास्ता मतलब वो खाली है। लाइन से फोन आया है। पहले वाला मिंत्रा से आया, तुम आपका ऑर्डर आ गया बोल के। दूसरा वाला तो उस दिन गाली कर दिया था, हाँ, घर कहना मैडम आपको ऑर्डर आ। एक्चुअली मैं रोकना नहीं था यहाँ पर, क्योंकि नेक्स्ट जो इससे पहले मेरा डिलीवरी था, तो ये सेम वही लड़का है जो मेरा पार्सल आया था। लेकिन इसने क्या किया कि शाम को रात को फ़ोन लगा के 7 बजे बोल रहा है कि मेरा भाई को भेजने के लिए डिलीवरी जो था मेरा आया था, तो वो लेने के लिए। तो मैं नहीं गई, क्योंकि मैंने कहा कि इतना रात हो गया है, तो भाई भी ड्यूटी से आ गया था घर पे, तो मैंने कहा कि मेरा भाई तो आ गया है घर पे, तो आप कल आके दे देना। तो बाद में 24 आवर्स के अंदर फिर से एक डिलीवरी हो जाता है, लेकिन जो कि नहीं किया, जो कि उसने मुझे डिलीवरी नहीं किया, लेकिन कैंसिल कर दिया मेरा सामान। तो आज मैं उसको बोल के ही जाऊंगी, तो क्यों उसने मेरा डिलीवरी नहीं दिया बोल के, इसलिए मैं भी यहाँ पर रुकी हुई हूँ। तो वहाँ से मेरा बुआ आ रहा है, पता नहीं कहाँ पर गया था मेरा बुआ, तो बुआ आ रहा है वहाँ से। यहाँ पर बाहर रुकी हुई हूँ, वो डिलीवरी बॉय को बोलूँगी कि क्योंकि सामान लेके नहीं आया बोल के। चलो तब तक वेट करते हैं। तो ये वहाँ पर बाइक है, आपको दिखा देती हूँ। मेरा नाम से सिमरन राणा करके उस दिन दिया तो था वो ना। देखो बाइक वहाँ पर है, इसको हम दिखाई नहीं दे रहे, हम यहीं पर ही है, हम भी नहीं आप जाएंगे। रास्ता का किनारे में आओ, अभी दिखाई देगा। कोई नहीं होगा। सच्ची में ये लड़का इतना बेवकूफ़, इसको डिलीवरी बॉय किसने बनाया होगा पता नहीं। वो देखो अभी आ रहा है, वो इसको बोला कि बार बार रास्ते में आओ, गेट के पास में खड़ा है, असम राइफल गेट के पास में। तो यहाँ सिमू जा रही है अपना पार्सल लेने के लिए। तो सिमू ने को लगा कि ये वही पार्सल वाला बॉय है, लेकिन ये वो लड़का नहीं था जिसने मेरा सामान लेके नहीं आया था, ये दूसरा लड़का निकला है। तो गलती हो गई हमारे से। सो गाइस, अभी तो शाम हो चुका है, तो ट्यूशन भी कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। उसका भी है जो कि मेरा भाई ने दिया है मुझे गिफ्ट, तो नहीं पता था, मुझे सरप्राइज गिफ्ट मिला है। और एक बुरा ये लगा कि मैंने ऑनलाइन ड्रेस जो मंगवाया था, मैंने पहले ही बोल दिया था। आज उस कोरियर बॉय को नहीं मिला, लेकिन वो उसी नंबर से कॉल तो आया था, लेकिन वो दूसरा लड़का आया था, इसलिए मैंने उसको कुछ नहीं बोला। और मेरा जो ड्रेस लेके आया था वो फिर दूसरा लड़का था, उसने जो लेके आया था, जो सिमरन जाके लेके आई थी। तो एंड दिस इज़ द ड्रेस जो कि मेरा भाई ने दिया है। सो टू प्रीति, तो थैंक यू भाई। तो मैंने तो सोचा था इस बार दशहरा का ड्रेस ऑनलाइन ही मंगवाऊंगी, लेकिन मेरा तो लेके नहीं आया उसने। उसने क्या कहा कि रात को आना पड़ेगा, तो ऑफिस में आके लेके जाओ, तो मेरा भाई को भेज दो, उसने ये कहा था। तो मेरा भाई ने एक्चुअली उसको पूछा था, क्योंकि सीमू और मेरा ड्रेस जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था वो दोनों साथ में था। लेकिन उसने क्या किया, मेरा भाई ने जब पूछा, उसने बोला कि नहीं आया है इस नाम का ड्रेस। जब ऑफिस में जा उसने बाद में जाके क्या बोला कि इस नाम का ड्रेस आया है, मैंने पिकअप करने के लिए भूल गया, ऐसा बोला उसने मुझे। तो मैंने कोई नहीं, आप कल आके भी दे सकते हो। तो उसने ये कहा कि नहीं मैं तो नहीं आऊँगा उस साइड। क्यों? मैंने बोला आपका तो रेगुलर ड्यूटी होता है एक ही साइड में। तो उसने कहा कि नहीं मेरा तो दूसरा जगह होगा ड्यूटी। तो मैंने कहा कि ठीक है रहने दो, नहीं तो कल मैं क्लास आऊँगी तो आप उस साइड आके देके जाना। लेकिन उसने ये कहा कि मुझे मैं वो नहीं दे पाऊँगी, या तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो, उसके बाद ही मैं दूँगी। तो जो बंदा एक दिन पहले उसने आके मेरा ड्रेस मेरे घर के पास तक ही आके उसने नहीं दिया, तो उसका क्या भरोसा मैं ऑनलाइन पेमेंट करके ही उसके बाद वो मुझे दे देगा वो ड्रेस। तो मुझे भरोसा नहीं था, तो इसलिए मैंने भी कहा कि चलो रहने दो, एक ही तो ड्रेस है, तो नेक्स्ट टाइम फिर से ऑर्डर करवा दूँगी। तो मैंने वो कैंसिल, उसने कहा कि वो कैंसिल कर देगा, तो मैंने कहा कि हाँ कर दो कैंसिल। तो वो ड्रेस तो कैंसिल हो गया, तो मैं अपसेट हो रही थी। तो मैंने ये सोचा कि अब कब ऑर्डर करवाऊँगी, अब आएगा, क्योंकि दशहरा का टाइम तो आ ही गया है। तो ये सोच के मैं अफसोस कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भाई ने मेरे लिए भी ड्रेस ऑर्डर किया है बोल के। तो भाई ने नहीं कहा था। तो सिमू गई थी नीचे ले सामान लेने के लिए, तो फिर उसने आके मुझे दिया ये ड्रेस।
तो बहुत ही अच्छा है। ये जो है ये कुर्ती है, बुढा आछ त मैले के गर्दै This त्यसको is बुढा the सुन्नु कुर्ती, के गर्न सक्छ ग्रीन कलर का है, बहिनीले पनि लगाएको थियो अघि ऑलिव ग्रीन टाइप का है ये कुर्ती, और हाथ में ऐसा नेट है, ये नेट है, and that one this one ये एम्ब्रॉयडरी है। और ये जो है ये अच्छा लगा मुझे, ये नहीं जाएगा क्योंकि कोई कोई जो होता है सिर्फ प्रिंटेड होता है, तो ये प्रिंटेड नहीं था, तो ये देख सकते हो आप, नहीं जाएगा, ये एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, बहुत ही अच्छा है, कपड़ा भी अच्छा है, कॉटन में है ये, एक दुई दिनमा आएर जुत्ता लैजाऊ। एंड इसका पैंट है ये मम्मी ने खोल के देखा था तो इसलिए मैले भी त्यही ऐसा भन्छु लग रहा कि है अनलाइनमा खराब सामान देखा। जुत्ता नहेर्दे मैले भनेकै थिएँ म यतिकै किनिदिउँला तो जुत्ता भनेको ये थिएँ पाँव में भी जो है यहाँ नेट है, सुरीले भन्नुहुन्छ यो औँली त यहाँ त खाइसकेको छ पुरा और ये सानो दुपट्टा छ। है, दुपट्टा का क्वालिटी दुई औँली थोड़ा सानो मुझे कम ठुलो लगा है, हुनुपर्छ के त्यसलाई लेकिन अझै। कोई नहीं, हो जाएगा। तो ये दुपट्टा मुझे इस साइड का थोड़ा ये फिनिशिंग अच्छा नहीं लगा, अगर ये फट से अगर कहीं लग जाएगा तो बहुत ही रिस्की है, शायद धागा निकल सकता है। ये भन्ने अब तो ये मुझे भाई ने दिया गिफ्ट, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। फिलहाल वो तो अभी ड्यूटी में है, वो आने के बाद ही मैं उसको दिखाऊंगी, तो उसका गिफ्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो कसले बनाउँदैछ मम्मा कर रही है पापा से हाय! बात, एउटा तो खुर्सानी पापा भी नहीं आ रहे इस बार दशहरे में, तो हमने सोचा था पापा आएगा, पापा पापा के साथ ही सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन इस बार पापा के साथ सेलिब्रेशन नहीं होगा हमारा, पापा नहीं आ रहे, तो अपसेट इसमें भी है, दशहरे में हम पापा के साथ सेलिब्रेशन नहीं कर पाएंगे। और आज का क्लास इतना खास नहीं गया आज का क्लास, इसलिए मैंने क्लास में ब्लॉगिंग नहीं किया, क्योंकि दोबारा वही सेम मीन्स पाँव कैसे चलाना है वही दिखा रहा था, क्योंकि वो चीज़ मुझे आता है, तो इसलिए मैंने वो चीज़ स्किप कर दिया, क्योंकि क्या मतलब इतना नहीं किया, तो वो चीज़ मैंने स्किप किया। और आज मीन्स सर ने कह दिया कि कल से आज जो था हमारा थंबनेल लेके बायोमेट्रिक करके अटेंडेंस लिया है, तो इसलिए सर ने कहा है कि जिस दिन से हमारा बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा उस दिन के बाद, उसका दूसरे दिन मतलब उसकी दूसरे दिन के बाद से क्लास स्टार्ट होगा। अच्छे से देखते हैं, आज तो बायोमेट्रिक से हमारा अटेंडेंस अटेंड हुआ है, तो कल देखती हूँ अभी क्लास कैसा होता है। अगर क्लास अच्छा होता है, कुछ चीज़ सिखाया जाता है, तो मैं आपको भी शेयर करूँगी वहाँ पर, और ब्लॉगिंग कर सकती हूँ वहाँ पर। मैंने कुछ नहीं कहा, मैम भी बहुत फ्री है, तो सेम आज तो वही पेड़ से वो करना सिखाया। अगर देखते हो कल भी अगर सेम वही कंडीशन रहा तो मैम को बोलूँगी कि जैसे कि आप बताओ कि धागे कैसे फंस जाते हैं, वो चीज़ हमें नहीं पता है, तो आप वो चीज़ हमें सिखा दो। तो इसी बारे में आज भी हमने बात किया था दोस्तों के साथ मिलके, तो कल मैम के साथ डिस्कशन करूँगी। तो आज का क्लास तो इतना ख़ास नहीं था, इसलिए मैंने कुछ भी वहाँ ब्लॉग नहीं किया था। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड बाय बाय।